वायरल वीडियो सड़क बनी सुहागरात की सेज, बेशर्म लड़कियों ने पार कर दी अश्लीलता की सारी हदें। अकेले में देखें, रील्स के लिए दिन प्रतिदिन अश्लीलता बढ़ती ही जा रही है। अब ये बेशर्मी सरेआम होने लगी है और बीच सड़क तक पहुंच चुकी है। इस वक्त जो वीडियो सामने आया है वो काफी शर्मसार करने वाला है। एक दूसरे को रंग लगाते वक्त बेकाबू हुईं दो लड़कियां, पार की बेशर्मी की सारी हदें। वायरल वीडियो नोएडा। वायरल वीडियो होली। होली पर रंग लगाते समय कुछ लोगों द्वारा ऐसी हरकतें की जाती हैं जिसे देखकर हैरानी होती है। वहीं अब सोशल मीडिया पर खुद को फेमस करने के लिए लोगों द्वारा रंग लगाते समय का रील बनाकर उसे वायरल भी किया जा रहा है। फेमस होने के लिए तथा अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए लोगों द्वारा ऐसे कृत्य किए जाते हैं जिसे देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। ऐसा ही एक मामला नोएडा से सामने आया है। नोएडा में बीच सड़क पर दो लड़कियां एक दूसरे को रंग लगा रही हैं। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है, मोहे रंग लगा दे रे गाने पर दोनों लड़कियां एक दूसरे को रंग लगाते हुए बेकाबू हो जाती हैं। रंग लगाते वक्त दोनों लड़कियां एक दूसरे के ऊपर लेटकर रोमांटिक तरीके से रंग लगा रही हैं। इस वीडियो को इन लड़कियों ने इंस्टाग्राम पर अपलोड भी किया है। दोनों लड़कियां एक दूसरे को इस तरीके से रहे हैं जिसे देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कुछ लोगों ने वायरल वीडियो पर लिखा है कि इन लोगों की एक नई दुनिया बना देनी चाहिए। वहीं अधिकतर लोग इन लोगों के ऊपर नाराजगी जाहिर कर। मुकेश कुशवाहा नामक एक यूजर ने लिखा है कि इतनी अश्लीलता भरी वीडियो बनाने में शर्म नहीं आती है। इसी तरह कुछ लोगों द्वारा इन दोनों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए नोएडा पुलिस से मांग भी की गई है। अहीर विकास नामक यूजर ने लिखा है कि समाज में शांति भंग हो सकती है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी तरह फैयाज नामक एक यूजर ने लिखा है कि मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन लोगों की एक अलग दुनिया बनाएं दो। 33,000 का कट चुका है चालान। ये भी बता दे कि इन लड़कियों का होली का ही एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें स्कूटी पर बैठकर दोनों एक दूसरे को अश्लील तरीके से रंग लगा रही हैं। लड़कियों का वीडियो वायरल होने के बाद स्कूटी नंबर के आधार पर नोएडा पुलिस ने 33,000 का चालान काटा है। होली पर सरेराह अश्लील डांस करने वाली युवतियों और उनके सहयोगी को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। कौन है विनीता और प्रीति, जिनकी अश्लील रील्स ने काटा बवाल। अब नोएडा पुलिस ने किया अरेस्ट। 27 साल बड़ी इस पूर्व मुख्यमंत्री के प्यार में पागल थे अक्षय खन्ना। डेटिंग को लेकर किया था ऐसा खुलासा कि अक्षय खन्ना। सिमी ग्रेवाल के पॉपुलर चैट शो में अक्षय खन्ना ने प्यार, शादी और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कई तरह की बातें की थीं। उन्होंने बताया था कि प्यार को लेकर उनकी एक अलग सोच है। साथ ही ये भी कहा था कि वह शादी पर विश्वास नहीं करते हैं। उनके लिए रिश्ते में प्यार होना ही काफी है। 26 की उम्र में इस बिहारी हसीना ने किए 14 फंडा अफेयर्स। हर साल बदलती है बॉयफ्रेंड, नाम जानकर चौंक। मनीषा रानी अफेयर्स। लोगों की लाइफ में किसी भी पार्टनर का आना एक बड़ी बात माना जाता है। लोग अपने सच्चे प्यार की तलाश करते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन आपसे कहा जाए कि एक हसीना ऐसी भी जिसको 3 या 4 बार नहीं बल्कि 14 से 15 बार प्यार हुआ है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? लेकिन ये सच है और हम बात कर रहे हैं बिहारी हसीना मनीषा रानी की। डांस रियलिटी शो जीतने के बाद वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है और अब सभी उनका नाम जानते हैं। बिहार से अकेले निकली इस लड़की ने अपना रास्ता स्वयं तय किया है। मनीषा रानी के अफेयर्स की लिस्ट काफी लंबी है और देखकर यकीन करना काफी मुश्किल होता है। 26 साल की हैं मनीषा रानी। मनीषा रानी की उम्र महज 26 साल है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हर साल उनके एक या उससे ज्यादा अफेयर्स हुए हैं। 24 की उम्र में 1 दर्जन से ज्यादा अफेयर्स होने वाली बात जानकर उनके फैंस दंग रह गए हैं। मनीषा ने कहा था कि इनमें से 2 लड़कों के साथ मनीषा रानी सीरियस रिलेशनशिप में थी, लेकिन नॉर्मल वाले तो चौबाज़ें पिंबरा हुए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि वो साल 2020 के बाद से किसी रिलेशनशिप में नहीं गई हैं। बिग बॉस OTT पर आकर उन्होंने दस्तक दी थी, लेकिन बाद में तो धमाका ही कर दिया था।
मनीषा रानी ने हाल ही में झलक दिखला जा सीजन 11 जीता है और इसके बाद से वो छाई हुई हैवान बना पति। बच्चों को कमरे में बंद कर पत्नी को बेल्ट से पीटकर उतारा मौत के घाट। राजधानी लखनऊ के बिजनौर इलाके में होली की रात नशे में धुत एक बिजनौर इलाके के चंद्रावल सादुल्ला खेड़ा नशे में धुत सुरेश गौतम ने 4 बच्चों को कमरे में बंद कर दिया। पत्नी को बेल्ट से पीट कर मार डाला। घटना के बाद से आरोपी सुरेश फरार है। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। बिजनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा चंद्रावल का मजरा सादुल्ला खेड़ा निवासी सुरेश गौतम पेशे से मजदूर है। सुरेश नशे का आदी है, आए दिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था। सोमवार रात सुरेश शराब पीकर घर वापस लौटा और पत्नी चंद्रावती को गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। 4 बच्चों को घर के दूसरे कमरे में बंद कर पत्नी को दूसरे कमरे में ले जाकर बेल्ट लात घूंसों से बुरी तरह से बेरहमी से पीटता रहा। पत्नी की हत्या कर फरार हुआ पति जब कोई हरकत नहीं रही तो वह तो मौके से भाग निकला। सुबह जब आरोपी सुरेश का बड़ा बेटा शिवा किसी तरह से कमरे से बाहर निकाला और दूसरे कमरे में परी मां को उठाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं उठी तो वह चिल्लाते हुए बाहर निकाला और जानकारी आसपास के लोगों को दी। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की पड़ताल की तो चंद्रावती कमरे में पड़े एक तख्त पर मृत पड़ी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फरार हुए आरोपी की तलाश में है। सुरेश गौतम की चंद्रावती से बीते करीब 15 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। उसके 4 बच्चों में शिवा 13 वर्ष, सुशांत 7 वर्ष, आयुष 5 वर्ष और बेटी कविता 3 वर्ष के आसपास है। आए दिन पत्नी को बेरहमी से पीटता था। आरोपी सुरेश नशे में घर जाकर आए दिन पत्नी चंद्रावती और बच्चों को बेरहमी से पीटा करता था। जब घर के अंदर से शोर शराबा की आवाज आती थी तो आसपास के लोगों द्वारा बीच बचाव कर मामला शांत किया जाता रहा। आसपास के लोगों ने बताया कि सुरेश अपनी पत्नी को बेरहमी में से पिटाई करता था, जिससे उसका चेहरा भी बदसूरत हो गया था। सुहागरात पर दुल्हन ने किया ऐसा कांड, दूल्हे के टूट गए अरमान। जानिए पूरा मामला। यूपी के जालौन में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां रविवार रात हड़कंप की स्थिति हो गई जब दूल्हा नई नवेली दुल्हन का इंतजार करता रहा और वह जेवरात और नकदी समेटकर फुर्र हो गई। काफी खोजबीन के बावजूद उसका पता नहीं चलने पर पीड़ित परिवार ने कोतवाली में तहरीर दी है। दूसरी ओर पुलिस ने शादी कराने वाले पक्ष को बुलाकर मामले की जांच शुरू की है। ये मामला खंडेराव का है। सरस्वती के अनुसार कुदारी के रहने वाले लाखन सिंह और कोंच के चरण ने 70,000 रुपये लेकर होलिका दहन के दिन छठी माता मंदिर में बेटे अमन की शादी गोरखपुर की पूजा से करा दी थी। शादी के बाद अमन अपनी पत्नी पूजा को लेकर घर पहुंचा। रविवार को सुहागरात के वक्त पूजा घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर भाग निकली। सरस्वती ने आरोप लगाया कि लखन और चरण बाहर से लड़कियों को लाकर शादी कराते हैं। उसने भी अपने बेटे की शादी कराने की दोनों लोगों से बात की थी। पुलिस को दी गई तहरीर में दूल्हे की मां ने आरोप लगाया कि दुल्हन को भगाने में इन दोनों लोगों का भी हाथ है। इन्होंने पूजा को 5,000 रुपये दिए थे। इसके बाद रात में चकमा देकर वह फरार हो गई। पुलिस के मुताबिक कोतवाली बुलाकर जांच की जा रही है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बिरादरी की जानकारी होने पर दुल्हन का फूटा गुस्सा। यूपी के अमरोहा में एक दुल्हन शादी होने बाद विदा होकर ससुराल पहुंची, लेकिन सुहागरात से पहले पति की दूसरी बिरादरी की जानकारी होने पर नई नवेली दुल्हन का गुस्सा फूट पड़ा। वह ससुराल में पहुंचते ही बिरादरी को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। दूसरी ओर जानकारी पर दुल्हन के मायके वाले भी पहुंच गए। खुद को ठगा सा महसूस कर पीड़िता 1 घंटा ससुराल में ठहरने के बाद परिजनों के साथ वापस मायके लौट आई।